बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं हूँ सबा। मॉर्निंग हमारी हो गई है और है जी बनाना और एप्पल का शेक। और जी उसके बाद शेक वगैरह पीने के बाद मैंने तो नहीं पिया, अपने हस्बैंड के लिए जस्ट मैं बनाती हूँ। और बच्चे भी जो है वो इतना हैवी नाश्ता नहीं करते, तो बस उसी वजह से बच्चे जो हैं वो जस्ट ब्रेड और दूध पीते हैं। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह के टाइम में उनको जब जिस टाइम बच्चे जाते हैं उनको तो मैं शेक बना के देती हूँ, वो शेक पी लेते हैं। और तकरीबन 9 बजे वो जो है नाश्ता कर लेते हैं। उस टाइम वो पराठा खाते हैं और साथ में सालन और चाय वगैरह। और मैं भी जो है वो उनके साथ ही नाश्ता कर लेती हूँ। इन दिनों वो बीमार हैं तो घर पे ही हैं, उससे पहले भी खैर वो छुट्टियों पे थे तो घर थे, तो अभी जो है वो बीमार हैं तो घर पे हैं। तो जो है वो बस ये वाली रूटीन है हमारी आज का। और देखते हैं जी आगे अब दिन शुरू हो गया है। और दिन का आगाज़ जो है वो ये देखें कि बस हम हाउसवाइफ्स का जो दिन का आगाज़ है वो भी कामों से ही होता है। और यहाँ पे जो है वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जी मुझे पराठा बना के दो। बस मैंने कहा चलो बल वाला पराठा एक दफ़ा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये मैं पराठा बना रही थी और चाय भी देखें जी मेरी उबल के जो है वो देगची से बाहर आ रही है और इसकी जो है वो आंच मैंने कम कर दी। पराठा देखें जी मेरा टेढ़ा हो गया है, पर ठीक है कोई नहीं, खैर है, खाने से हमारे पेट ने थोड़ा ही टेढ़ा हो जाना है तो बस जी यहाँ पे मैं नाश्ता वाश्ता मैंने बनाया और हमने नाश्ता किया। वैसे हम सालन में जो है वो ऑयल यूज़ करते हैं और पराठों के लिए जो है वो मैं घी लेके आती हूँ, तो वो जो है हम उसके लिए घी यूज़ करते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं जी उससे पराठे अच्छे बनते हैं, तो हम इसीलिए जो है वो घी यूज़ करते हैं। आप लोग क्या यूज़ करते हैं आपने मुझे ज़रूर बताना है। और यहाँ पे चाय वाय जो है वो मैंने डाल के कप्स में रख दी थी, क्योंकि एक ही रोटी थी और बनाने वाली। मैंने कहा चलो जी साथ साथ ये काम भी निपटा लेते हैं। एक पराठा मेरा बन गया था और एक जो है वो रह गया था। पराठे को इतने शानदार मुझे बनाने तो नहीं आते, लेकिन बस जो है वो गुजारा हो जाता है। पराठे के एक ही साइड पे मैं घी लगाती हूँ, जो मेरे हस्बैंड का होता है उस पे तो चलो दोनों तरफ लगा ही लेती हूँ, लेकिन अपने पराठे पे खाती मैं पराठा ही हूँ पक्का, लेकिन घी उसके एक साइड पे लगाती हूँ कि चलो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो परहेज़ ही ठीक है। और बाकी वज़न जो है वो मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हो सकता है अभी इन दिनों में कम हो जाए, क्योंकि ड्रिंक तो मैंने अभी पी नहीं है इतनी ज़्यादा। जो मैं वेट लॉस की ड्रिंक पीती होती हूँ वो तो मैंने नहीं पी इतनी ज़्यादा, लेकिन जो है वो कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1-2 दिन के गैप से मैं उसको पी लूँ, क्योंकि वो भी अगर मैं रेगुलर पीती हूँ तो फिर भी मुझे तकलीफ़ हो जाती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी सूट नहीं करता है ऐसा, मतलब कुछ अजीब किस्म की बॉडी है कि कुछ भी सूट नहीं करता। और ये मिट्टी के ढेर आप लोग चेक करें, ये मेरे घर की एंट्रेंस है, तो इसको जो है वो मैं धो रही थी, बहुत ही गंदी हुई हुई थी। पहले इसके ऊपर से मैंने झाड़ू लगाया, मिट्टी वगैरह सारी मैंने साफ़ की और फिर जो है वो मैंने उसको धो लिया, क्योंकि इन दिनों मेहमानों का भी बहुत आना जाना है, तो फिर मतलब हो जाती हैं, गंदी हो जाती हैं चीज़ें। बाहर से सारी सफाई करने के बाद मैं किचन में आई और किचन में ये आप खलारा चेक करें ज़रा। हालांकि रात को मैं बर्तन धो के सोती हूँ, हर रोज़ किचन नीट करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह से खलारा बनता है मैं आपको बता नहीं सकती। समझ सकते हैं आप लोग, ज़ाहिर है आपको भी पता है, आप लोग भी हाउसवाइफ्स हैं तो आपको भी पता ही होगा। और यार बात यह है कि प्लीज़ यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाया करो, प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। आप लोगों के कमेंट्स मुझे पढ़ के भी बहुत मज़ा आता है, मैं उनको बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करती हूँ। और किसी टाइम जो है वो आप लोग जो है वो मुझे जो दुआ देते हो सकता है अल्लाह ताला किसकी दुआ जो है वो किसी की भी दुआ अल्लाह ताला किसी भी टाइम कबूल कर सकते हैं। तो
अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो कमेंट्स में लिख के भेजा करें, अच्छी अच्छी दुआएं दिया करें। वैसे भी आपने, मैं हर व्लॉग में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपने मेरे हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। मच बेटर हैं वो, कुछ बेहतर हैं, और बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। काम तो वैसे ख़त्म नहीं होते, और जब मेहमान आ जाएं तो मेहमानों का आना जाना हो तो फिर तो होते ही नहीं हैं, क्योंकि बंदा एक काम कर रहा होता है, कोई आ जाता है, फिर बैठना पड़ता है, वो काम भी रह जाता है, साथ उसके एक दूसरे का भी टाइम हो जाता है। तो बस यही बात है, जब तक अम्मी इधर थी तो मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा सहूलत थी, वो काम भी कर देती थी और सब कुछ। तो मैं मेहमानों के पास जो है वो मैं बैठी रहती थी, लेकिन अब जो है वो दोनों काम अपने ही हैं तो थोड़ा टफ़ हो जाता है, थक जाती हूँ मैं ख़ुद भी। और लेकिन मेहमान भी अल्लाह की रहमत हैं। और बस जी, ये मेरी रूटीन थी आज की। और ये बस मैंने किचन जो है वो नीट एंड क्लीन किया, और बस इसके बाद जो है वो दिन हो गया था, तकरीबन काफ़ी सारा टाइम हो गया था इस टाइम। ये देखें बर्तनों का ढेर जो है मैंने धो के रखा हुआ है, और शाम तक फिर मैंने कोई भी व्लॉग जो है वो शूट नहीं किया, क्योंकि मेहमानों का आना जाना है बस इसी वजह से। और हमारी लाइट गई जी 4 बजे, और लाइट हमारी आई वापस 9 बजे। तो ये 4-5 घंटे जो है वो बड़े मुश्किल थे। इस दौरान मैंने कुकिंग भी करनी थी, तो ये अंदर मैंने मोमबत्ती जला के रखी हुई है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी जो है वो फिर लो हो जाती है। तो ये देखें, ये मैंने मैक्रोनी बनाई, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैक्रोनी बनाओ। और बस यही जो है वो मेरा आज का व्लॉग था। आपको कैसा लगा आपने ज़रूर बताना है, प्यारा सा कमेंट करना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में मुझे याद रखना है। और मेरा व्लॉग देखने का और इसके लिए टाइम निकालने का बहुत 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 शुक्रिया। तो जी, मिलते हैं कल के एक इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। आज की रूटीन तो बस यही थी, तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, और मुझे दुआओं में याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ना।